खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सन 2014 के आम इंतखाबात से कबल मुसलमानों को 20% रिजर्वेशन देने के मुतालबे को लेकर महाराष्ट्र भर में मुहिम जारी है। मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन की जानिब से चलाई जा रही इस मुहिम के तहत मालेगांव से मुंबई तक 17 मई को पैदल मार्च निकाला जा रहा है। रिजर्वेशन मुहिम के कन्वीनर आसिफ रशीद शेख से पैदल मार्च की तैयारियों और रिजर्वेशन मुहिम की अहमियत पर शुएब हाशमी ने ये गुफ्तगू की। हमारे साथ मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन के सदर जनाब आसिफ शेख साहब मौजूद हैं, जो रास्तगीर पैमाने पर मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे मालूमात लेते हैं। जी आसिफ शेख साहब, ईटीवी में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले ये बताइए कि 17 मई को जो पैदल मार्च निकलने वाला है, तो उसके लिए कितनी तैयार मुकम्मल हुई हैं और क्या क्या इंतजाम आपने किए हैं? सबसे पहले मैं उर्दू टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोगों ने जहाँ भी महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम रिजर्वेशन की तहरीक हम लोगों ने चलाया, वहाँ पर उर्दू टीवी का पूरा हम लोगों को सपोर्ट रहा। 17 मई को हम लोग मुस्लिम रिजर्वेशन मार्च हम लोग मालेगांव से मुंबई 300 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करने वाले, और वो रोज़ाना 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र हम लोग 2 वक्तों में सुबह और शाम में तय करेंगे। और सभी इंतज़ामात खाने का और सभी ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ का पूरा इंतज़ाम हमारे साथ होगा। और हमारा मुतालबा यही है कि मुसलमानों को 20% रिजर्वेशन आला तालीम में और सरकारी मुलाजमत में सरकार ने देना चाहिए। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह कहती है कि हम मुसलमानों की हालत इस देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी ज़्यादा बदतर हालत है। तो सरकार ने स्ट्रक्चर कमेटी को बेस बना कर रिजर्वेशन देना चाहिए, या रंगनाथ मिश्रा कमीशन कई सालों पहले पेश किया गया, उसको बेस बना कर रिजर्वेशन देना चाहिए। हमारा यही मुतालबा है कि अब वक्त आ गया कि मुसलमानों की स्ट्रक्चर कमेटी में हालत साफ़ हो चुकी है कि मुसलमानों की हालत इस देश में क्या है। अब इसका एक ही हल है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 17 मई को जो आपका पैदल मार्च निकलेगा, तो इस पैदल मार्च में किन किन अहम शख्सियतों की तवक्का की जा रही है कि वो शिरकत करेंगे? हम लोगों ने 29 मार्च को मालेगांव में एक इजलास लिया था। उसमें मौलाना महमूद मदनी साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा के, उन्होंने शिरकत की थी। मौलाना वली रहमानी साहब को भी हमने दावत दिया था, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं आ सके थे। मौलाना अतर अली साहब ने शिरकत की थी। ये हमारी मजहबी रहनुमाएँ हैं, और हमारी कोशिश पूरी होगी कि ये तीनों मजहबी रहनुमाएँ वो वापस हमारे इस मार्च के अंदर शिरकत करें, और आज़ाद मैदान में जिस वक्त हम पहुंचेंगे 27 या 28 तारीख को, वहां पर भी शिरकत करने की हम लोगों ने उनसे अपील की है। उन्होंने कहा है कि जल्द वक्त देंगे। और साथ में महेश भट्ट साहब से भी हमने अपॉइंटमेंट मांगा है कि आप भी हमारे इस मोमेंट में हिस्सेदार बनिए। और हम लोग अभी मंगल के रोज़ एक मीटिंग कर रहे हैं मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन के सभी जिम्मेदारान, और हम लोग ये कोशिश मशवरा कर रहे हैं और कि हम लोगों को और कौन कौन सी शख्सियत को इस मार्च के अंदर बुलाना चाहिए। मशवरा होने के बाद ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आप मुसलमानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मुहिम के ताल्लुक़ से? मैं सभी मुसलमान भाइयों से यही अपील करूँगा कि तहरीके अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाओं ने शुरू की है, और हम उनके ही नक्श कदम के ऊपर चल के ये तहरीक चला रहे हैं। और हम लोग जो नौजवानों ने ये मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन बनवाया है, ये हम लोग हर महाराष्ट्र के गांव और शहरों में, देहातों में जाकर लोगों को हमने जोड़ने की कोशिश की है। ज़मीनी लेवल के ऊपर हमने तहरीक चलाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि इस तहरीक के अंदर काफ़ी लोग ने हिमायत दी है, और ये तहरीक गर्म हो चुकी है। ये तहरीक के अंदर अमन के तरीके से शिद्दत आ गई है। तो अब सभी मुसलमानों से यही अपील है कि इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ हम लोगों को इस तहरीक का साथ देना चाहिए, ताकि मुसलमानों को रिजर्वेशन हासिल हो जाए। टी से बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। नाज़रीन, ये थे आसिफ शेख साहब, जो हमें मुस्लिम रिजर्वेशन मुहिम के ताल्लुक़ से मालूमात फराहम करवा रहे थे। शुएब हाशमी, ईटीवी न्यूज़, पुणे।